अब मैंने हमेशा कहा है फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स एक इमोशन है। इमोशन जो इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली पेशेंट के साथ जोड़ता है आपको और पेशेंट से एक रिलेशन बनाते हैं आप लाइफ टाइम के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने हमेशा कहा है कि ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन लोड क्या है, लोकेशन क्या है जब आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हो, बोन के साथ बायोटाइप के बाद समझना और पेशेंट को समझाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर डायग्नोसिस, आपका ट्रीटमेंट प्लान कैसा है सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में। उसके बाद मिनिमली इन्वेजिव ऑस्टियोटमी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पेशेंट के साथ सर्जरी के दौरान उसके रिस्क, उसके बेनिफिट्स, उसकी लिमिटेशंस, कितना टाइम फ्रेम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल क्या है, वो आपने अपने पेशेंट्स के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन, पोस्ट ऑप मेंटेनेंस हमेशा पेशेंट को बताना ज़रूरी है, बिकॉज इम्प्लांट्स एक नेचुरल दांत की तरह एक ऐसा थर्ड डेंटिशन है जो पेशेंट को साथ लेके चलता है। अब ऑप्टिमल रेस्टोरेटिव स्पेस कितना रहेगा जब आप प्लानिंग करते हैं, ऊपर और नीचे, इंटर आर्च रिलेशनशिप, बायोमैकेनिक्स, कितनी बोन है, आप बोन को कितना सेव करके चलते हैं, कितना स्ट्रेस लोड हो रहा है इम्प्लांट के साइड पे। मल्टी यूनिट अगर आप लगा रहे हैं, टिश्यू लेवल बना रहे हैं, तो लो प्रोफाइल स्ट्रेट मल्टी यूनिट्स लगाएंगे और टिश्यू को मैनिपुलेट करेंगे और बोन सूचर्स टिश्यू के साथ मैनिपुलेट करना ज़रूरी है। कोशिश यही करेंगे यू शुड प्रिजर्व एज मच केराटिनाइज्ड अटैच टिश्यू एज पॉसिबल। वो एक सक्सेस मंत्रा है फुल माउथ इम्प्लांट्स की लॉन्जिविटी के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने हमेशा कहा है, एक्सट्रैक्शंस के दौरान मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी ज़रूरी है, स्ट्रैटेजिक एक्सट्रैक्शंस बहुत ज़रूरी है। सारी पैथोलॉजी को हटाना फोटोडायनेमिक थेरेपी के साथ, बोन लॉस को बचाना, बोन को कितना फ्लैट करना है, गाइड यूज़ कीजिए, एंटीरियर पोस्टीरियर स्प्रेड, मोलर टू मोलर स्माइल, 3D इम्प्लांट पोजिशनिंग, बाइकॉटिकल इम्प्लांट एंगेजमेंट, प्राइमरी स्टेबिलिटी, बोन टू इम्प्लांट कॉन्टैक्ट, BIC जिसको बोलते हैं, टॉक वैल्यू, साइट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स, डेंसा ऑसियो डेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन के दौरान बोन को देखना कि किस साइड पे आपको बोन एक्सपैंड करना है, साइनस लिफ्ट करना है या आपको जाइगोमैटिक इम्प्लांट डालना है। अब साइनस लिफ्ट में अगर आप साइनस लिफ्ट करते हैं और 4 से 5 mm की बोन अवेलेबल है, आप इमीडिएट लोडिंग नहीं दे सकते हैं। ऐसे केसेस में यू हैव टू प्लेस जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स। अब कॉर्ड जाइगोमा करना है या सिंगल जाइगोमा करना है, एंटीरियर में कितनी बोन है, अब कॉर्ड जाइगोमा में आपकी प्लानिंग कैसी रहेगी, गाइड के साथ यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमेशा सक्सेस मिलेगी। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होगी। एग्जिट पॉइंट मार्किंग कीजिए, डिजिटल इम्प्रेशंस लीजिए, इमेजेस प्रोफाइल को कैप्चर कीजिए, सुंदर बनाइए, फोटोज़ लीजिए, हर स्टेज पे पेशेंट के साथ डिस्कस कीजिए, उनको बड़े से स्क्रीन में दिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट इम्प्लांट पोजीशन के साथ टिश्यू मैनिपुलेशन को लेके चलना है। इमीडिएट स्क्रू रिटेन प्रोविजनल ज़रूर देना है, जहाँ दांत की पोजीशन, उसका फंक्शन, उसका एस्थेटिक, फिनेटिक्स, पैसिव फिटिंग, कौन सा सरफेस रहेगा, हाइजीनिक सरफेस कैसा रहेगा, फिटिंग के लिए, ऑक्लूजन के लिए ग्रुप फंक्शन होगा, प्रॉपर पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन, ओरल हाइजीन इंटेक्स, फॉलोअप केयर और ट्राई इन के साथ प्रोटोटाइप मटेरियल, डिजिटल अमालगमेशन। उसके बाद पेशेंट्स को दिखाना कि उसकी जो फाइनल स्माइल होगी कैसे होगी। फेसबो जॉ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटेनियम फ्रेम के साथ, चाहे पोलो मोलो हो, चाहे जिरकोनिया हाइब्रिड्स हो, चाहे DMLS फ्रेम हो, तो मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। बिकॉज मैंने हमेशा बोला है कि फुल माउथ इम्प्लांट एक इमोशन है जो आपको पेशेंट के साथ जोड़ता है। उसका विश्वास, उसका साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में लेके चलेंगे ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो रेसिपी मैंने फुल माउथ इम्प्लांट्स की दे दी है, तो हर स्टेप फॉलो अप कीजिए और पेशेंट को बताइए, जिससे आपके अपर एंड लोअर अच्छा ग्रुप फंक्शन बनेगा, एक अच्छा तोड़ जो आपका फुल माउथ इम्प्लांट्स
को सक्सेस बनाएगा। तो अगर आपको भी जानकारी चाहिए फुल माउथ इम्प्लांट्स के बारे में, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। थैंक्स लॉट।